बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मारूफ बिजनेसमैन ग्वाल मंडी लाहौर कश्मीर डेयरी के ऑनर ख्वाजा मोहम्मद अयूब भट्ट के डेरा सतगरा में दोस्तों के एहसास में शानदार अशाया का अहतमाम किया गया, जहां देसी घी से तैयार करदा खानों से दोस्तों की खूब खातिर तवाज़ा की गई। तफसीलात जानिए मोहम्मद अफजल की इस रिपोर्ट में। सतगरा के मारूफ बिजनेसमैन ख्वाजा अयूब भट्ट के डेरा पर दोस्तों के एजाज में एक शानदार अशाया का एहतमाम किया गया, जहां कश्मीर डेयरी के ऑनर ख्वाजा अयूब भट्ट ने अपने लाहौर ग्वाल मंडी के वॉक फेलो, नामवर सियासी व समाजी शख्सियात और मकामी लोगों को मदऊ किया। डेरा ख्वाजा अयूब भट्ट पर इनके साथियों ने खूब महफिल सजाई। दोस्तों की रंगों से भरी इस महफिल के बाद मेज़बान ख्वाजा अयूब भट्ट की जानिब से देसी घी से तैयार करदा खानों, स्पेशल अपनी तैयार करदा कुल्फियों और मैंगो पार्टी के बाद चाटी की लस्सी से खूब खातर तवाज़ा की। ख्वाजा अयूब भट्ट का कहना है कि उम्र के इस हिस्से में हूँ, ये तो सिर्फ एक दोस्तों से मिलजुल कर बैठ कर गपशप का एक बहाना है। दरिया सतलुज में सैलाब ने मिंचनाबाद और भावनगर के मुतअद्दिद देहात को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह सैलाब से मुतासरा इलाकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियारा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दूसरे दरियाओं की तरह दरियाए सतलुज में भी सैलाब की सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है, जिसमें दरियाए सतलुज ने अपने आस पास तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर एरिया को अपनी लपेट में ले लिया है और खेतों में खड़ी फसल, धान, तिल, मकई और जानवरों के चारा जाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 2 दिन से पाक आर्मी और रेस्क्यू की टीमों ने दरियाए सतलुज के आसपास की आबादियों में बसने वाले लोगों को सैलाब की गंभीर सूरत हाल से बचने के लिए नकल मकानी करने को कहा था, ताकि लोगों के जानो माल का नुकसान ना हो, और हुकूमत ने फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए। पाक आर्मी माजी की तरह हर मुश्किलात से निपटने के लिए अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ और दूसरे ज़रूरी आलात से लैस है। पाक आर्मी के जवानों ने सैलाब ज़िदगान में खाना तकसीम किया और बच्चों को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। पाक आर्मी ऑफिसर का कहना था कि हम अपने वतन पाकिस्तान और आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। पाक आर्मी ने सैयद सरदार शाह और मियां कुदरतुल्लाह भट्टू, साबिक यूसी चेयरमैन वगैरह ने अपनी मदद आप के तहत अपने गांव के लोगों और कब्रिस्तान को सैलाब के होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ट्रैक्टरों से बांधने की कोशिशों को सराहा और वेरी गुड कहा। जी खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी मार रोड GPO चौक मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। मरी टूरिज्म और TM में इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देते। भिकारी, ऐनक फरोश और कैमरामैन पठानों की तादाद में आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे मुकामी नौजवानों का रोजगार भी मुतासिर है। GPO चौक की सीढ़ियों में कहवा फरोशों और चश्मे वालों की स्टॉल लगे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। 10 साल से लेकर हर उम्र के पठान और अफगानी लड़के कैमरे और मुख्तलिफ फरोख्त की जाने वाली अशिया लिए माल रोड पर मौजूद हैं, जिससे मरी में आने वाले सियाह फैमिलीज को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया मरी सियाहों को ऐसे नासर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम, जबकि आला अफसरान को सब मौके की रिपोर्ट दे दी जाती है। पठानों और अफगानियों से मरी के मुकामी नौजवानों का काम भी शदीद मुतासिर है, जो साल के 12 माह मरी में मौजूद होते, लेकिन साल बाद सीजन आते ही पठान और अफगानी लोग मरी में सियाहों के लिए दर्द सर बने रहते हैं और सीजन खत्म होते ही ये पठान और अफगानी अपने अपने शहरों में वापस चले जाते हैं, जिससे मुकामी दिहाड़ीदार तबके का काम शदीद मुतासिर होता है। हाल ही में मरी के मुख्तलिफ जगहों पर दर्जनों खोखे मनपसंद लोगों को अलॉट किए गए हैं, जिससे मरी के गरीब और बेरोजगार अफराद की दरख्वास्तें रद्दी की नजर कर दी गई हैं। मरी के आला अफसरान ने इसका नोटिस लें और मार रोड पर पठान और अफगानी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि मरी में आए सियाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद पंजाब साइंस कॉलेज नूरसर की तरफ के ज़ेर एहतमाम हरमते कुरान की रैली का इनेकाद किया गया। रैली में प्रिंसिपल माजिद अली माजिद और दीगर असातिज़ा समेत मेहमान खुसूसी नात गो शायर काशिफ नदीम ऑफ बहावल नगर और इलाका के लोगों ने भरपूर शिरकत की। रैली के आगाज़ में तमाम शुरा ने कुरान करीम को बोसा दिया। रैली से खिताब करते हुए हज़रत मौलाना कारी फाजल और हज़रत मौलाना कारी इकबाल ने कुरान की बेहरमती की पुरजोर मजम्मत और कहा कि जब तक पंजाब साइंस कॉलेज नूरसर जैसे इदारे मौजूद हैं जो बच्चों
میں محبت قرآن کریم فرقان حمید کی شمع جلائے رکھیں گے، دشمن کی ناپاک عزائم کبھی پورا نہ ہو سکیں گے۔ آخر میں مقررین نے پنجاب سائنس کالج نورسر کی اس کاوش کو بھرپور سراہا۔ ریلی کا اختتام پنجاب سائنس کالج نورسر میں شرکاء کو ظہرانہ دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے ایم پی اے ناصر قریشی بل نادہندہ نکلے۔ ناصر قریشی پر 8 لاکھ سے زائد کا بل ہے اور وہ ہیسکو پر تنقید کر کے عوام کے مسائل حل کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حیدرآباد تھانہ سائٹ ایریا کی حدود میں موزر صحت مین پوری اور انڈین گٹکے کی خرید و فروخت ابوتاب سے جاری ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کو بدنام کرنے والے 3 بہن بھائیوں کا ٹولہ بے نقاب۔ گزشتہ 2-3 دن سے پولیس پارٹی کو بے بنیاد الزام لگا کر بدنام کرنے والی خاتون فرزانہ اوٹ اور اس کا بھائی شہباز عرف شانی پیشہ ور منشیات فروش ہیں۔ فرزانہ اوٹ خاتون منشیات فروش کے ساتھ ساتھ اسمگل شدہ Z21 کا کام بھی بڑے پیمانے پر کرتی ہے۔ فرزانہ اوٹ نامی خاتون پر اور اس کے بھائی شہباز عرف شانی پر مختلف نوعیت کے کیس بھی داخل ہیں۔ فرزانہ نامی خاتون پر اسمگلنگ اور منشیات فروخت کرنے کے الزام مقدمہ درج ہیں، جبکہ اس کے بھائی شہباز عرف شانی پر بھی مختلف تھانوں میں منشیات کے کیس داخل ہیں۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوزئی کی سخت ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن اور ایس ایچ او تھانہ بی سیکشن نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیزی کی تو منشیات فروشوں کو برا لگ گیا۔ منشیات فروش فرزانہ اور نامی خاتون اور اس کے بھائی منشیات فروش شہباز عرف شانی کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اور ان سے منشیات برآمد کی گئی۔ دونوں بہن بھائیوں کے خلاف تھانہ اے سیکشن پر کیس داخل کیا گیا۔ جب پولیس نے ان کے غیر قانونی کاروبار بند کرائے تو ان بہن بھائیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور مختلف طریقوں سے پولیس پارٹی کو بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگا کر پولیس کو زیر اثر کرنے کے چکر میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے، جبکہ باخبر ذرائع نے بتایا کہ ان بہن بھائیوں نے اپنے علاقے میں بھی خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا ہے۔ آئے دن ہمسایوں کے گھروں میں گھس کر کسی کی بیٹی کو مارتے ہیں اور کسی کے بھائی کو، اور جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر چپ کرا دیتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان بہن بھائیوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی کی جائے تاکہ ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ صحبت پور سے خبر شامل کریں گے۔ صحبت پور سے محمد نواز کوسا کی بھیجی گئی تفصیلات کے مطابق صحبت پور میں یورپی یونین کی خصوصی تعاون سے حکومت بلوچستان، محکمہ لائف سٹاک اور فوڈ اینڈ ایگری کلچر پروگرام یونائٹڈ نیشن کے اشتراک سے جانوروں کے لیے مفت فیڈ تقسیم کا عمل جاری ہے۔ سیلاب کے بعد صحبت پور کے مالدار حضرات کو مزید نقصانات سے بچانے کے لیے ان کے جانوروں کو مفت خوراک کی فراہمی اور مختلف بیماریوں کے تدارک کے لیے پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت ضلع بھر کے مختلف یوسیز میں 3250 مالدار خاندانوں میں فی شناختی کارڈ پر 50 کلو گرام کی 4 بوریوں کی فراہمی اور 2.5 لاکھ جانوروں کو ویکسین کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے فیڈ کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 250 مالدار حضرات میں ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری۔ یوسی خدائداد تحصیل مانجھی پور کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مہیو پور کے پوائنٹ پر جانوروں کے لیے مفت فیڈ کی تقسیم ضلعی کوآرڈینیٹر FAO ملک داد، محکمہ لائف اسٹاک کے فوکل پرسن ڈاکٹر سید شبیر احمد شاہ اور دیگر عملہ کی نگرانی میں جاری رہا۔ اس موقع پر علاقے بھر سے آئے ہوئے مستحق مالدار حضرات کا کہنا تھا کہ سیلاب کے دوران اور بعد میں خوراک کی کمی کی وجہ سے ہمارے جانوروں میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، حالات اس قدر ہو گئے تھے کہ اپنے کھانے کے لیے پریشان تھے تو جانوروں کی دیکھ بھال کہاں سے کرتے۔ اب یورپی یونین، FAO اور محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے ہمارے جانوروں کی نشو و نما کے لیے چارے کی فراہمی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جبکہ اس موقع پر پروگرام آفیسر امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ پورے عمل کو شفاف بنانے کے لیے بہترین اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام طرف فراہم کردہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ضلع بھر کے تمام مستحق مالدار حضرات کو فائدہ پہنچائیں۔ کوٹادو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہباز خان سے کوٹادو میں الشفا آئی ٹرسٹ کی جانب سے 3 روزی فری آئی میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ 2200 مریضوں کا معائنہ کر کے مفت ادویات اور نظر کی عینکیں دی گئی۔ ضلعی اور مرکزی انجمن تاجران کے صدر سمیت مختلف شعبہ کے رہنماؤں نے کیمپ کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق الشفا آئی ٹرسٹ کی جانب سے کوٹادو میں 3 روزہ مفت آنکھوں کا میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ اس میڈیکل کیمپ میں 3 دنوں میں ماہر ڈاکٹروں نے 2200 مریضوں کا معائنہ اور 250 مریضوں کی
आंखों के ऑपरेशन किए और आला क्वालिटी की मयारी लेंस डाले गए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और एनके भी दी गई। इस कैंप में अल-शिफा आई अस्पताल इस्लामाबाद के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स डॉक्टर फसीहुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर तारिक हलाल, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर नूर, दीगर डॉक्टरों समेत 31 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने हिस्सा लिया, जबकि इदारा बराए समाजी और माशी तरक्की की टीम और मावन इदारे भी शरीक रहे। 3 रोज़ा मेडिकल आई कैंप के इख्तितामी रोज जिलाई और मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद उस्मान शेख ने कैंप का दौरा किया। मरीजों के लिए बनाए गए आरसी ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, फार्मेसी और नजर चेक और डॉक्टरों की जानिब से मरीजों के चेकअप के अमल को देखा। इस मौके पर उन्होंने अल-शिफा आई ट्रस्ट की जानिब से कोटअदू जैसे पसमानदा और गरीब इलाके में कैंप लगाने पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कैंप में अल-शिफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टरों का हमारे इलाके में चेक करना और कैंप लगाना एक नेमत से कम नहीं है। उन्होंने जनरल मैनेजर अल-शिफा आई ट्रस्ट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तारिक और मैनेजर मसूद अहमद को भी खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने कैंप लगाया और खासकर कोटअदू के बड़े दीनी मदारिस में जाकर सैकड़ों तलबा की स्क्रीनिंग की। इस कैंप के भरपूर कामयाब इनकात में कोटअदू की मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर मंजूर खटक की भी काविशें शामिल हैं, जबकि कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के रहनुमाओं ने भी विजिट किया और डॉक्टरों की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं कराची से। लियारी के इलाके में पुलिस एहलकार को इसके बड़े भाई और भतीजों ने कत्ल कर दिया। कराची से सिटी रिपोर्टर अब्दुल हक तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक चाकेवाड़ा थाने के इलाके लियारी कोयला गोदाम गुलस्तान कॉलोनी में गोली लगने और तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले कांस्टेबल की लाश सिविल अस्पताल लाई गई, जहां इसकी शनाख्त 35 साल इस्माइल खान वल्द मकबूल खान के नाम से की गई। मकतूल गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर साउथ में तैनात था। पुलिस एहलकार की कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में मकतूल के बड़े भाई बख्त जमीन और इसके बेटों को इस्माइल पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। झगड़े के दौरान मकतूल के भतीजे ने पिस्तौल निकाला और इसने बेदरपा इस्माइल पर फायर कर दिए। पुलिस एहलकार इस्माइल को जख्मी हालत में भी मज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। मकतूल को गोलियां मारने के बाद इस पर डंडों और सरियों के वार भी किए गए। मकतूल को इसके बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर कत्ल किया था। मकतूल को कत्ल करने के बाद भी मुल्जिमान ने इसकी लाश पर तशद्दुद करते रहे। मुल्जिमान ने इस्माइल को कत्ल करने के बाद इसकी मोटरसाइकिल को भी आग लगाई। मकतूल एहलकार 2008 में पुलिस में भर्ती हुआ था। इसके 5 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बेटी 11 साल की है। वाक़ये के बाद से बख्त जमीन अपने बच्चों समेत फरार है। कोटअदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटअदू थाना सदर की हदूद पुलिस मुकाबला। पुलिस के 2 जवान जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुकाबला जारी। मारूफ बिजनेसमैन ग्वाल मंडी लाहौर कश्मीरी डेयरी के ऑनर ख्वाजा मोहम्मद अयूब भट्ट के डेरा सदगरा में दोस्तों के एजाज में शानदार अशाइया का एहतमाम किया गया, जहां देसी घी से तैयार करदा खानों से दोस्तों की खूब खातिर तवाज़ा की गई। तफसीलात जानिए हाजी असलम सजाद की इस रिपोर्ट में। सदगरा के मारूफ बिजनेसमैन ख्वाजा अयूब भट्ट के डेरा पर दोस्तों के एजाज में एक शानदार अशाइया का एहतमाम किया गया, जहां कश्मीर डेयरी के ऑनर ख्वाजा अयूब भट्ट ने अपने लाहौर ग्वाल मंडी के वॉक फेलो, नामवर सियासी व समाजी शख्सियात और मकामी लोगों को मदऊ किया। डेरा ख्वाजा अयूब भट्ट पर इनके साथियों ने खूब महफिल सजाई। दोस्तों की रंगों से भरी इस महफिल के बाद मेज़बान ख्वाजा अयूब भट्ट की जानिब से देसी घी से तैयार करदा खानों, स्पेशल अपनी तैयार करदा कुल्फियों और मैंगो पार्टी के बाद चाटी की लस्सी से खूब खातर तवाज़ा की। ख्वाजा अयूब भट्ट का कहना है कि उम्र के इस हिस्से में हूँ, ये तो सिर्फ एक दोस्तों से मिलजुल कर बैठ कर गपशप का एक बहाना है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा चौधरी मुबशर मसर की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस के क्राइम फाइटर SHO इमरान खालिद डोगर ने 2 बैनर जिलाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से मंशियात से भरी कार भी बरामद हुई है। मंशियात स्मगलर ज़हूर अल हक और सुहेल का ताल्लुक जिला अटक से है। बरामद होने वाली 35 किलो मंशियात में 22 किलो चर्स और 13 किलो अफीम शामिल है। मुल्जिमान ने मंशियात पेशावर से स्मगल करके मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। मुल्जिमान ने मंशियात कार के खुफिया खानों में छुपाई हुई थी। शानदार कारकर्दगी पर DPO ज़ाहिर नवाज की थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस को शाबाश तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है।
खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। नारंग मंडी ताहिया सरपरस्त आला इन कमेटी थाना नारंग चौधरी सखावत अली डगरा ने भट्टी शूज़ रेल बाज़ार नारंग का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह की खूबसूरत तकरीब भट्टी शूज़ रेल बाज़ार नारंग में मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए। चौधरी सखावत अली डगरा, इलामा मोहम्मद अकरम हुसैनी रिजवी, अंजुमन ताजान रेल बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद अवान, नायब सदर तनवीर अहमद मुगल, आमिर जमील भट्ट, नायब सदर अंजुमन ताजान शेख शफीकुर रहमान, यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक, सदर मोहम्मद यासीन भट्टी, नायब सदर जुबैर अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी इमरान अफजल दुगल, ऑफिस सेक्रेटरी सरदार वकार इम्तियाज़ और मियाँ मोहम्मद नईम ने बतौर मेहमान ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर भट्टी शूज़ के ऑनर जुबैर अहमद भट्टी ने अवाम के लिए खुसूस डिस्काउंट का भी ऐलान किया। दुकान में खैर बरकत के लिए मौलाना मोहम्मद इकरामुल हुसैनी ने खुसूसी दुआ की। आखिर में मेहमानों की तवाज़ा मिठाई, पिज़्ज़ा और मशरूबात से की गई। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा प्रेस क्लब के सामने ठट्टा बचाओ फोरम और ठट्टा की शहरियों की जानिब से 115 रोज से एहतजाज। ठट्टा शहर पानी की किल्लत और दूसरे मसाइल के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज प्रेस क्लब ठट्टा और MPA वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी और म्यूनसिपल कमेटी ठट्टा के नए मुंतखब चेयरमैन अदा मोहम्मद मेमन ने ठट्टा बचाओ फोरम के अहदेदारों, शहरियों और सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और ठट्टा बचाओ फोरम के सरबराह जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, कामरेड हाफिज़ अब्बासी, डॉक्टर वली चाकरू, बाबू जान खोश्क और दूसरे शहरियों को यकीन दिलाया आपके जायज़ मुतालबात हैं वो हल किए जाएंगे। मुलाकात में ठट्टा प्रेस क्लब के सदर इकबाल चाकरू, काउंसलर शकील बरोही, अली दोस्त मिसन, मुमताज समूह भी मौजूद थे। सैयद रियाज शाह शराजी ने बताया कि मैंने गवर्नमेंट से 22 करोड़ रुपए की लागत से अलग पानी की स्कीम मंजूर कराई है और KDA से ठट्टा के लिए 60 करोड़, मकली के लिए 80 करोड़ की, जमपीर के लिए 6 करोड़ की स्कीम मंजूर हो गई है, जिसका काम 15 दिन में शुरू होगा, जिससे पानी की कमी खत्म होगी। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि ड्रेनेज का काम शुरू कर दिया गया है। ठट्टा सिटी में 6 फैमिली पार्क बनाए जाएंगे। सियासी क़यादत की यकीन दहानी पर 115 दिन का एहतजाज ठट्टा बचाओ फोरम ने 3 महीने के लिए मौखर कर दिया। कोटअदू नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग। थाना सदर के इलाके बच्चों की बरामदगी पर जाने वाली थाना सदर कोटअदू की पुलिस पर नामालूम अफराद की फायरिंग। थाना सदर कोटअदू में तैनात सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जफर इकबाल सब इंस्पेक्टर को दोनों टांगों पर फायर लगे। एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर बच्चों को बरामद करने गई थी। फैज हसन ने दरख्वास्त गुजार के मुलजमान मेरे पोता पोती को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस जैसे ही पुल मकसन मुलजमान के घर पहुंची तो नामालूम अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। SDPO कोटअदू ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मुलजमान का ताकोब शुरू कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।